मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम ने खमा गणिसा। आज के मुख्य समाचारों में राजस्थान विधानसभा में फोन टेपिंग को लेकर के जिस तरह से सचिन पायलट गुट के विधायकों ने अपनी सरकार को घेरा, लेकिन सचिन पायलट एक शब्द भी कहीं नहीं बोले। वे चुप क्यों हैं, ये सोचना होगा। वे इंतज़ार कर रहे हैं देश में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का और राजस्थान में होने वाले 3 सीटों पर उपचुनाव के परिणामों का। वे इंतज़ार कर रहे हैं अपने हाईकमान का कि वे कब फोन टेपिंग के मामले में अशोक गहलोत और उनके चहेते मंत्रियों के विरुद्ध कार्रवाई करे। अगर ये कार्रवाई हाईकमान नहीं करता है तो हो सकता है सचिन पायलट कुछ समय बाद, जब 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के परिणाम सामने आ जाए और राजस्थान के उपचुनावों के परिणाम भी सामने आ जाए, तो उस समय अपना श्रीमुख खोलेंगे और हो सकता है वे अशोक गहलोत से इस्तीफे की मांग भी कर दे। मामला फोन टेपिंग के मामले को लेकर के जिस तरह से राजस्थान में सरकार घिरी है, लेकिन अशोक गहलोत बतौर मुख्यमंत्री बार बार कह चुके हैं कि इस मामले में हमारी सरकार निष्पक्ष है और किसी तरह की फोन टेपिंग हुई नहीं, इसकी जांच हो सकती है। लेकिन इसके लिए जब हाईकमान ने एक बार समिति बनाई थी तो उस समिति की कुछ बैठकें भी हुई थी, लेकिन बीच में ही एक नेता का निधन होने के कारण से समिति भंग हो गई, वापस समिति बनी नहीं। और इस दौरान राजस्थान में सचिन पायलट गुट को न तो मंत्री पद मिला, न बड़े बड़े ओहदे मिले, तो ये मंत्री नहीं बनने की उनकी टीस अब सामने आने लगी है। सचिन पायलट जो कि राजस्थान के उप मुख्यमंत्री थे, अपने साथियों के कारण से वे एक तरह से कांग्रेस से बाहर हो चुके थे, लेकिन ये प्रियंका गांधी और राहुल गांधी थे जो सचिन पायलट को वापस कांग्रेस में ले आए। वरना माधवराज सिंधिया के क्षेत्र में ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद जो है सचिन पायलट के अच्छे मित्र हैं, वे उन्हें भाजपा में ले जाने को तैयार बैठे थे, लेकिन सचिन पायलट एंड वक्त पर यू टर्न करते हुए वापस कांग्रेस की गोदी में आकर के बैठ गए। मामला अब भी वहीं पड़ा है जहां से शुरू हुआ था। हाईकमान ढुलमुल नीति अपना रहा है, तो अशोक गहलोत चतुर और अपनी रणनीतिक चालों से सचिन पायलट गुट के सभी नेताओं को उलझाए हुए है। अशोक गहलोत ने कभी भी ये सामने नहीं आने दिया कि राजस्थान की कांग्रेस दो फाड़ है। वे यदा कदा सचिन पायलट गुट के नेताओं से मिलते भी रहते हैं और उनके क्षेत्र में काम भी करवाते रहते हैं। बावजूद इसके अभी हाल ही में जिस तरह से अशोक गहलोत की सरकार में उनके ही विधायक जो सचिन पायलट गुट के माने जाते हैं, उन्होंने आरोप लगा दिया कि दुश्मनी हमसे है, हमारे क्षेत्र से क्यों, हमारे क्षेत्र में विकास नहीं हो रहे हैं। जबकि अशोक गहलोत का ये कहना है कि बजट सभी को बराबर मिला है। मामला अब भी यही है कि क्या सचिन पायलट फोन टेपिंग मामले को लेकर के कुछ बोलेंगे, अभी बोलेंगे या कुछ समय रुक करके बोलेंगे। विश्लेषक ये बताते हैं कि वे हाई कमान का इंतज़ार कर रहे हैं, जो कि इन दिनों 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में व्यस्त हैं, और जैसे ही वे वहाँ से फ्री होंगे तब कोई न कोई निर्णय सामने आएगा। अगर निर्णय सामने नहीं आता है तो ये तय है कि सचिन पायलट और उनके समर्थक अशोक गहलोत को घेरेंगे और अशोक गहलोत से इस्तीफे की मांग करेंगे। बावजूद इसके
अशोक गहलोत गुट में इस समय ताकत उनके खुद के विधायक हैं, जो कि सचिन पायलट के मुकाबले ज़्यादा हैं। तो समय बताएगा कि सचिन पायलट फंड टैपिंग के मामले को लेकर के अशोक गहलोत को किस तरह से घेरते हैं और अशोक गहलोत अपने बचाव में और सचिन पायलट को साइडलाइन करने के लिए क्या रणनीति अपनाते हैं। राजस्थान की राजनीति इसी पर टिकी हुई है। इसके साथ ही हमारा आज का ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगले समाचार बुलेटिन के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।